तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों की जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जुलाई 2001 में शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक ये कंपनी अलग अलग प्रकार के स्टील प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का और उसको बेचने का कामकाज कर दी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में देखें तो जैसे आप लोगों ने देखे होंगे स्टील के टावर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं, और भी यहाँ पर से जगह पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिज़ाइन के टावर्स यूज़ होते हैं। तो ये जो टावर्स होता है ना वो ये कंपनी बनाने का कामकाज करती है। उसी के साथ साथ सब स्टेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर ये कंपनी बना कर देती है। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ ही अपना बिजनेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो सब स्टेशन होते हैं ना वो भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद सोलर माउंटिंग फ्रेम्स होती है वो भी ये कंपनी बनाती है जिसके ऊपर सोलर पैनल लगती है, और इसके भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स ये कंपनी लेती हुई नज़र आ जाती है, ठीक है। तो ये भी इस कंपनी को लेकर अच्छी चीज़ है। बाकी ये कंपनी केबल ट्राइस भी बनाने का कामकाज करती है, जहाँ पर जो केबल्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज हो पाए उसके लिए ये ट्राइस का यूज़ किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर ट्राइस होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद यहाँ पर अर्थ स्ट्रिप्स भी ये कंपनी बनाती है, जो शायद यहाँ पर मेरे को तो एग्जैक्टली नहीं पता है, पर ये कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट है वो इस कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ बीम क्रैश बैरियर जो यहाँ पर हम हाईवेज एंड रोड्स के आजू बाजू में देखते हैं ना, वो यहाँ पर से क्रैश बैरियर होता है जो यहाँ पर व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा झाड़ियों में या कोई क्रैश होता है या एक्सीडेंट होता है तो वहाँ से बचा पाए, तो इसलिए ये क्रैश बैरियर भी लगाया, ये भी यहाँ पर ये कंपनी बनाने का कामकाज करती है, ठीक है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। बाकी यार इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और भी डिटेल्स बताई गई है, कुछ 9-10 प्रोडक्ट्स है, और ये कंपनी किसी कस्टमर को स्पेसिफिकली कोई अलग टाइप के डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी ये कंपनी बनाकर दे देती है, ठीक है। बाकी यार ये कंपनी सर्विस सेगमेंट में भी काम करती है, जहाँ पर ये कंपनी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें फॉल्ट डिटेक्शन एंड कंप्रेहेंसिव रिपेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दूसरा है गैल्वेनाइजिंग जॉब वर्क्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का भी कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया होगा कि कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस ओरिएंटेड भी अपने बिजनेस को चलाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अभी यार इस कंपनी का जो यहाँ पर सारा का सारा जो स्टील यूज होता है ना वो गैल्वेनाइज स्टील यूज होता है, और इस कंपनी की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर वडोदरा गुजरात में देखने को मिलती है, जो 2 लाख स्क्वायर फीट की देखने को मिल जाती है। और ये जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, मतलब बहुत सारी जगह पर ऑटोमेटेड सीएनसी मशीनरीज इन्होंने लगा कर रखी हुई है। कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है, जो यहाँ पर टॉप नॉच क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी के पास टोटल 81 एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ में तो कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को नहीं लगी, बाकी कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट से वो लैक्स के अंदर है। 2023 का डेटा आप लोगों के सामने है और लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा भी आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है, ठीक है। तो पिछले 9 महीने के अंदर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है ये प्रेजेंट करता है, और ये पिछले साल का परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स है ना वो यहाँ पर पिछले 9 महीने के अंदर अच्छी तरीके से बढ़े हैं। 9,500 लाख रुपए से 13,635 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज है वो यहाँ पर से 11,480 लाख रुपए से ऑलमोस्ट पिछले 9 महीने में ही कंपनी ने 10,400 लाख रुपए के रेवेन्यूज जनरेट कर दिए हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और उसी के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी यहाँ पर अच्छी तरीके से चल रहे हैं। 1240 लाख रुपए के आसपास पिछले साल से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी के पास रिजर्व्स में भी अभी लेटेस्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से 2624 लाख रुपए अवेलेबल है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर से वैसे देखने जाए तो फाइनेंशियली ठीक ठाक नजर आ रही है, ठीक है। बाकी ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का सबसे पहला यहाँ पर रीजन ये है कि भाई फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसके लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है, जिसमें ये कंपनी क्या करेगी, एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है, और जो यहाँ पर इसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ना उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। उसी के साथ साथ आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर से लाएगी अपने पोर्टफोलियो में, ताकि यार इस कंपनी का रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ पाए। तो यार ये
एक अच्छी बात है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये 2 रीज़न बताया है कंपनी के IPO लाने के पीछे का, ठीक है। बाकी इस IPO की बेसिक डिटेल्स की बात करें, 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक IPO चलेगा। इस IPO में प्राइस बैंड है वो 137 रुपीज़ से लेकर 144 रुपीज़ का देखने को मिलता है। एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है 189.5 करोड़ रुपीज़ का है। सारा का सारा फ्रेश इशू है। BSE में के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी और कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी के IPO में रिटेल कोटा है वो 33% के आसपास का है। IPO का टाइम टेबल आप लोगों के सामने है। 15 तारीख को IPO शुरू हो चुका है, 19 मार्च तक IPO चलेगा। 20 मार्च को अलॉटमेंट डेट है, 21 मार्च को इनिशियल रिफंड डेट है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 22 मार्च को सुबह 10 बजे कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। बाकी इस IPO में एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे और 1,44,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी इस IPO में प्रमोटर्स की होल्डिंग IPO आने के पहले 90.37% की है और IPO आने के बाद 66.59% की देखने को मिल जाएगी। बाकी इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 720 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पर 43 के आसपास का रखा गया है, जो जिसके हिसाब से देखने जाए ओवरऑल मार्केट की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड यहाँ पर कंपनी का शेयर नजर आ रहा है। बाकी यार इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल लेवल के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा रखा गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के ग्रेमा के प्रीमियम में लिस्टिंग गेन की बात करें तो ग्रेमा के प्रीमियम 38 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और लिस्टिंग गेन यहाँ पर 26% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यार कंपनी का IPO लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है अभी के लिए। देखने जाए तो कंपनी के ग्रेमा के प्रीमियम आने वाले समय में इंप्रूवमेंट होंगे तो आपको मैं आने वाले अपडेटेड वीडियोस में बता दूंगा। बाकी अभी के लिए कंपनी के ग्रेमा के प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग अभी मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से देखने जाए तो इस IPO में अप्लाई नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि कंपनी का शेयर माइनस में भी लिस्ट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से और फूक के अभी कदम लेना किसी भी IPO में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी यार मेरी बात करो तो मैं तो इस कंपनी के IPO में सोच रहा हूँ अप्लाई करूँ, पर यहाँ पर मैं जो बहुत ज़्यादा लॉट्स अप्लाई करता था ना पहले, यहाँ पर क्या करता था SME IPO में भी 10-15 लॉट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वो नहीं करने वाला हूँ। शायद यहाँ पर 1-2 लॉट ही अप्लाई करूँ। जो आपके पास यहाँ पर 1-2 लॉट के ही पैसे है ना तो आप लोग इस IPO में अप्लाई मत करके चलना, ठीक है। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के IPO को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।